संस्था भीम मजरा के तत्वाधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती पर जवाहर नगर साई मंदिर के पास स्थित प्रतिमा का जीर्णोद्धार कर लोकार्पण। मुख्य अतिथि सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी, विधायक गायत्री पवार, पूर्व महापौर सुभाष शर्मा, देवास जिला अध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, पूर्व सभापति अंसार अहमद विशेष अतिथि की उपस्थिति में दिनांक 23 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ। वहीं जवाहर नगर में 23 जनवरी मार्ग का नामकरण व नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्यान का नामकरण कर सांसद निधि से 10 लाख की राशि दी गई। लोकार्पण में कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला, निगमायुक्त विशाल सिंह चौहान, संस्था भीम बजरंग के अध्यक्ष गुरु पी सिंह, हेमंत विश्व संस्था संयोजक अमरीश प्रसाद, संस्था उपाध्यक्ष गणेश पटेल सहित कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। 125 सुभाष चंद्र बोस की इनकी जयंती पर आप खड़े हैं, आपने एक घोषणा भी करी है, क्योंकि जो आपने 23 जनवरी में इंडिकेट करा, क्या कारण है? देखिए, 23 जनवरी के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस आता है, इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि हमारे देश में जिस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं रही, उसमें हमारे देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि हमारे देश का इतिहास, हमारे देश की कलाएं, हमारे देश की परंपराएं, हमारे देश का साहित्य, ये भी खतरे में रहा है। जो बातें हमारे आने वाली पीढ़ियों को मालूम होनी चाहिए थी, वो बातें कभी हमें पढ़ाई नहीं गई, बताई नहीं गई। यदि इसी प्रकार से 23 जनवरी मार्ग लिखकर जो परिकल्पना को हम लोगों ने साकार करने का एक प्रयास किया है, यदि इसी प्रकार के नाम रखे जाते हैं तो आने वाले समय में निश्चित रूप से व्यक्ति जिज्ञासावश गूगल करके या किसी अन्य माध्यम से पता करेगा कि वास्तव में 23 जनवरी मार्ग नाम क्यों रखा गया है। और यदि वो गूगल करेंगे तो निश्चित रूप से वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दर्शन करेंगे, उनके साहित्य को पढ़ेंगे, उनके इतिहास को पढ़ेंगे, उनके पराक्रम को पढ़ेंगे। इसीलिए इस मार्ग का नाम 23 जनवरी मार्ग रखा। और आपने राशि भी घोषणा करी, क्या की? जहाँ पर प्रतिमा स्थित है उसके ठीक पीछे एक उद्यान है, उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्यान रखा जाएगा। उसके डेवलपमेंट के लिए मैंने 10 लाख रुपए की सांसद निधि की घोषणा की है। हमारी टीम माननीय पूर्व महापौर आदरणीय सुभाष शर्मा जी के मार्गदर्शन में, आदरणीय शशिकांत जी यादव साहब के मार्गदर्शन में लगातार कार्य कर रही है। हम सब इस बात की जानकारी राजमाता साहब को देते हैं। राजमाता साहब हमें प्रत्येक कार्य में जो सकारात्मक होते हैं पूरी तरह से मदद करते हैं। अभी भी हमारी कोशिश ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उद्यान का डेवलपमेंट हो और वो उद्यान एक यादगार और ऐतिहासिक उद्यान के रूप में स्थापित हो। इस अवसर पर आप देवास की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं देवास की आशीर्वाददाताओं से केवल ये निवेदन करता हूँ कि वे सुभाष चंद्र बोस के इतिहास को पढ़ें, उनके पराक्रम को पढ़ें, उन्हें समझें और साथ ही साथ जो 23 जनवरी मार्ग नाम घोषित किया गया है, इस नाम का व्यावहारिक रूप से उपयोग किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी 23 जनवरी के महत्व को समझे, पराक्रम दिवस के महत्व को समझे। चलो, 125 सुभाष चंद्र बोस की इनकी जयंती पर आप खड़े हैं, आपने एक घोषणा भी करी है, क्योंकि जो आपने 23 जनवरी में इंडिकेट करा, क्या कारण है? देखिए, 23 जनवरी के दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिवस आता है, इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्योंकि हमारे देश में जिस प्रकार की शासन व्यवस्थाएं रही, उसमें हमारे देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि हमारे देश का इतिहास, हमारे देश की कलाएं, हमारे देश की परंपराएं, हमारे देश का साहित्य, ये भी खतरे में रहा है। जो बातें हमारे आने वाली पीढ़ियों को मालूम होनी चाहिए थी, वो बातें कभी हमें पढ़ाई नहीं गई, बताई नहीं गई। यदि इसी प्रकार से 23 जनवरी मार्ग लिखकर जो परिकल्पना को हम लोगों ने साकार करने का एक प्रयास किया है, यदि इसी प्रकार के नाम रखे जाते हैं तो आने वाले समय में निश्चित रूप से व्यक्ति जिज्ञासावश गूगल करके या किसी अन्य माध्यम से पता करेगा कि वास्तव में 23 जनवरी मार्ग नाम क्यों रखा गया है। और यदि वो गूगल करेंगे तो निश्चित रूप से वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के दर्शन करेंगे।
देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।